हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS ग्रेवाल सॉल्यूशन। तो आज 5.6 प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एफ आर एस, यानी u फंक्शन है आर एस का, जबकि r दिया हुआ है x प्लस में ए टी और s दिया हुआ है y प्लस में बी टी। साथ ही साथ दिया हुआ है कि x y और t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कहता है कि सो डैट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू a पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये प्रूफ करना है, शो करना है, दिखाना है हमको, ये प्रूफ कर कर। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए u जो है फंक्शन है r और s का, जबकि r दिया हुआ है x प्लस में 80 और s दिया हुआ है y प्लस बी टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे, करली यू अपॉन में करली एक्स फाइंड करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, करली यू अपॉन करली वाई फाइंड करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर करली यू अपॉन करली टी के बराबर आ जाता है तो डेट्स इट, या हम करली यू अपॉन करली टी निकालें और इतना आ जाए, फिर भी ये प्रूफ हो जाएगा, यानी कि शो करना है तो ये हो जाएगा। चलिए करते हैं, हम सबसे पहले करली यू अपॉन करली टी को ही निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, करली यू अपॉन करली टी को कैसे निकाल सकते हैं। यू किसका फंक्शन है, आर और एस का है, जबकि हमको निकालने के लिए कहाँ बोल रहा है, डायरेक्टली टी। तो सबसे पहले हम यू को आर में लेकर आएंगे, उसके बाद टी में, फंक्शन ऑफ फंक्शन से करली यू अपॉन करली आर इंटू करली आर अपॉन में करली टी प्लस करली यू अपॉन करली एस करली एस अपॉन करली टी। करली यू अपॉन करली टी क्या मिल जाएगा, करली यू अपॉन करली आर को एज इट इज, क्योंकि यू कोई फंक्शन नहीं है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। आर है, आर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आर कहाँ पे है, ये एक्स प्लस ए टी, यहाँ एक्स प्लस ए टी। तो आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी केवल बचेगा क्या, ए बचेगा। अब प्लस करली यू अपॉन करली एस, एस का डिफ्रेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो ये एस है, इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि 0, और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 यानी कि बी मिल जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से मिल जाएगा करली यू अपॉन करली टी इज इक्वल टू ए करली यू अपॉन करली आर प्लस बी करली यू अपॉन करली एस। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए हमको प्रूफ करना था क्या, करली यू अपॉन करली एक्स आया क्या है, करली यू अपॉन करली आर, करली यू अपॉन करली वाई यहाँ लाना था, और आया है करली यू अपॉन करली एस। तो हमको इसको अब एक्स में लाना है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस में के फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दिया हुआ है क्या कि एक्स वाई और टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करली यू अपॉन करली एक्स अगर हम निकालना चाहे तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, करली यू अपॉन करली आर और करली आर, या इसको सिंपल डिफरेंशिएशन यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल ही हो जाता है, पार्शियल यहाँ पे नहीं रहता, प्लस करली यू अपॉन करली एस डी एस, या करली एस कर सकते हैं अपॉन डी एक्स। देखिए जैसे हम u को t के रिस्पेक्ट में लिखे थे यहाँ पे, वैसे ही x के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, पहले r में जाएंगे और फिर s में,
वैसे ही। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स का वैल्यू जो है मिल जाएगा कर्ली यू अपॉन कर्ली आर, और आर को एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आर यहाँ है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 80 का कितना हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 80 कांस्टेंट है जो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 मिलेगा, प्लस कर्ली यू अपॉन कर्ली एस। अब डी एस यानी एस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसमें एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, देखिए यहाँ पे कोई एक्स का टर्म यहाँ पे है ही नहीं। तो एक्स का टर्म नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका पूरा वैल्यू 0 ही होगा, यानी कि कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स का वैल्यू जो है कर्ली यू अपॉन कर्ली आर के बराबर है। एंड सिमिलरली हम अगर फाइंड करना चाहे कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कर्ली यू अपॉन कर्ली आर अपॉन कर्ली वाई। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे डी आर और डी वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। अब प्लस में कर्ली यू अपॉन कर्ली एस और डी एस अपॉन डी वाई। कैसे, तो पहले हम आर के रिस्पेक्ट में लाएं, फिर आर से वाई में लाएं, वहाँ भी फिर कैसे किए, एस के बाद फिर वाई में लाएं। चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, देखिए कर्ली यू अपॉन कर्ली आर, और आर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। आर कहाँ गया, आर यहाँ है। आर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें देखते हैं कि एक को वाई वाला टर्म है ही नहीं, वाई वाला टर्म नहीं है तो पूरा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब प्लस में कर्ली यू अपॉन कर्ली एस, और एस को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। एस कहाँ है, तो एस हमारा यहाँ पे है। देखिए एस को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कि कर्ली एस अपॉन में कर्ली वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1। अब चलिए यहाँ से कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई का वैल्यू जो है कर्ली यू अपॉन कर्ली एस सिंपली मिल जाता है, देखिए। और ये तो पूरा टर्म 0 ही मिलेगा। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 में, देखिए इक्वेशन 1 यहाँ का है कर्ली यू अपॉन कर्ली आर, कर्ली यू अपॉन कर्ली आर, यानी कि कर्ली यू अपॉन कर्ली आर के जगह पे हम कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स लिख सकते हैं, और कर्ली यू अपॉन कर्ली एस की जगह पे हम कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई लिख सकते हैं। ओके, तो पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं नेम, और इसको इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले से कर्ली यू अपॉन कर्ली टी था, और कर्ली यू अपॉन कर्ली आर था, उसके जगह पे हम कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स लिख देते हैं, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स। अब प्लस में यहाँ पे साथ में क्या था, बी था, कर्ली यू अपॉन कर्ली एस, तो कर्ली यू अपॉन कर्ली एस के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स है ना यहाँ, तो उसके जगह पे कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई पुट करते हैं, तो बी कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई। और यही हमको प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था, ए कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स प्लस में बी कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, कर्ली यू अपॉन कर्ली टी के जगह पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल का विच वेरिएबल डिटैच कांस्टेंट का 5.6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आएंगे और आगे की ओर सारे सॉल्यूशन को देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ओके, थैंक यू।